अपनी आदमियत को स्वयं खो रहा है आदमी। अपनी करनी से आज दिन रात रो रहा है आदमी। भगवान बनने की ताकत लेकर आया था ये आदमी, लेकिन ना जाने क्यों दानव हो रहा है आदमी। ना जाने क्यों दानव हो रहा है आदमी। आज तरक्की के नाम पर हमने बहुत युद्ध किए हैं और आज भी हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं। आज तक इन युद्धों में 10 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन कभी हमने विचार नहीं किया कितने लोग मारे जाएंगे। जब मानवता ही मर जाएगी तो हम किसका उत्थान करेंगे। आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी कि क्या इंसान था, इंसान को मार दिया और इंसान के साथ साथ जानवरों को मार दिया, सिर्फ इस नाम से कि वह देश का उत्थान करेगा, वह देश का विकास करेगा। जब संस्कृति नहीं बचेगी, जब इंसान नहीं बचेगा जो भगवान बन सकता था, फिर भगवान कहाँ आएगा, भगवान किसके लिए आएगा। इसलिए आज की सदी में हमें लोगों के अंदर प्रेम बढ़ाना है, करुणा बढ़ानी है। हम लोगों के अंदर कैसे करके लोगों के अंदर क्षमता ला सके कि वो 2 बात बर्दाश्त कर सके। आज आदमी बेवजह लड़ रहा है, एक दूसरे से ईर्ष्या में जल रहा है। जलाने के लिए अब माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप एक दूसरों से जलन में इंसान अपनी सुख शांति को खो रहा है। आज हमारे घरों पर बहुत अच्छे फर्नीचर हैं, बहुत बढ़िया पलंग है, बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सुख का एहसास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सिर्फ आज तक हमने सदियों से धर्म के नाम पर लड़े, पंथों के नाम पर लड़े, ग्रंथों के नाम पर लड़े, संतों के नाम पर लड़े। सिर्फ लड़ने की थोड़ी सी हमारी धारणाएं बदल गई, लड़ाई में हमने विकास किया है। लोग कहते हैं हम अपनी शांति सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा तो सिर्फ आत्म सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा हो सकती है। उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। आचार्य कहते हैं उत्तमा स्वात्म चिंता च, अपनी आत्मा की चिंता ही सबसे बड़ी चिंता है और दूसरों की चिंता करना तो व्यर्थ है। क्योंकि दूसरों की चिंता करके मिलता भी क्या है, सिर्फ कलेश मिलता है, ईर्ष्या मिलता है। क्योंकि आदमी दूसरों की चिंता कर ही नहीं सकता है जो स्वयं शांत नहीं है। वह दूसरों को क्या शांति देगा जिसके पास स्वयं सुख सुविधाएं नहीं है। जिसके पास स्वयं शांति नहीं, वह दूसरों को क्या शांति देगा, वो अशांति करेगा। और आज का मानव यही कर रहा है। आज दिन रात आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। आज हर देश दूसरे देश पर आक्रमणित हो रहा है। हम महापुरुषों के नाम लेते हैं, हम धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। हमारे राम ने कहा था कि पितृ सेवा करो। आज अपने बाप को जायदाद के पीछे घर से निकाल रहे हैं लोग। उन्होंने कहा था कि राज्य कोई महत्व नहीं रखता है माँ बाप के आगे, लेकिन आज सब कुछ संपत्ति हो गई। संपत्ति ही सबका माँ बाप हो गई है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। नानक ने कहा था कि परमात्मा के लिए समर्पित हो जाओ, सत्य के लिए समर्पित हो जाओ। आज लोग असत्य के लिए समर्पित हैं। ईसा ने कहा था कि सेवा करो। आज सेवा के नाम पर हम कितने लोगों को सता रहे हैं इसका भी हमें एहसास नहीं। मोहम्मद ने कहा था शांति, लेकिन आज कभी कभी हम इन नामों पर कितना इस्लाम पर हो, हिंदू पर हो, जैनत्व पर हो, कितना झगड़ा कर लेते हैं। जैन धर्म में महावीर भगवान ने और भी हमारे परंपरा में जो भी तीर्थंकर हुए, उन्होंने कहा आप परिग्रह को अपनाना। आप परिग्रह की माला फेरते हैं, उत्तम आकिंचन धर्म की माला फेरते हैं और जितना परिग्रह आ जाए उसका सम्मान करते हैं। आप परिग्रह के नाम पर हम किसी को कुछ देना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारे पाप की जड़, लोग कहते हैं परिग्रह है, मैं कहती हूँ सारी पाप की जड़ भय है। भय के कारण आज बैंक बैलेंस लोग करते हैं, भय के कारण अच्छी कोठियाँ बनाते हैं, भय के कारण अच्छे चपरासी बॉडीगार्ड आदि रखते हैं और भय के कारण ही मंदिर में जाते हैं लोग। हमारे घर पर ऐसा नहीं हो कि हम पे पैसा होगा तो हम बीमारी से बच जाएंगे, पैसा होगा तो हम किसी को दबा सकते हैं, पैसा होगा तो हम किसी को सेवक बना सकते हैं। और पैसे के कारण आदमी हर सुरक्षा ढूंढता है, पैसे के बलबूते पर चाहता है कि वो स्वर्ग पर आसन अपना जमा लेगा, क्योंकि दान पूजा करे लेगा तो स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं हाँ, हमारे महापुरुष जो थे वो जीवंत मसाल थे। आज मसाले तो बुझ गई उनके नाम की, लेकिन
उनके नाम पर सिर्फ हमारे हाथों में डंडे रह गए हैं, और वो डंडे मारने पीटने के काम में आते हैं, झगड़े के काम में आते हैं। हमें उन जैसी चेतना को जगाना होगा, हमारे अंदर जो अंधकार है उससे भगाना होगा, और वो अंधकार किसी दीपक को लेकर नहीं भगाया जा सकता है। कहा है अपने आप को दीपक बनाओ, अपने आप को जलता हुआ चिराग बनाओ, जो किसी अंधेरे में भटकते हुए लोगों के लिए सहारा बने। लोगों को तो अंधेरों में घेरा है, आज प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग, और लोगों को तो चिराग नहीं था, लेकिन आज तो हम मसाल के माध्यम से ही भटक गए, अंधेरा कर रहे हैं। आज हमारे हाथ में दिया सलाई थी, दिया सलाई की तिल्लियाँ तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए और किसी ने दिए जलाए। जो विवेकी होता है, धर्मात्मा होता है, वो मंदिर के दिए जलाता है, और जो अविवेकी होता है, जो पापी होता है, अत्याचारी होता है, अहंकारी होता है, वो किसी के दिल जलाता है, किसी के मकान जलाता है, किसी के घरों में आग लगाता है, झगड़ा कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि आदमी सिर्फ स्वयं अपना भला चाहता है और दूसरों का बुरा हो तो झिझकता नहीं है। दूसरों के घर मिटाने में आदमी संकोच नहीं करता है। तो हमें भी कोशिश करना है कि दूसरों के घर नहीं जलाएं, दूसरों के घरों पर कभी चुगली की, कभी ईर्ष्या की आग नहीं जलाएं, हो सके तो प्रेम भाव लाएं। और कहते हैं अमेरिका में ट्रूमैन नाम का प्रेसिडेंट था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा, एक पत्रकार ने सुबह सुबह पूछा कि आपको रात को नींद तो नहीं आई होगी, क्योंकि आपके एक आदेश पर 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए एक साथ, मिनटों में बच्चे तड़प तड़प कर मर गए, पूरा देश समाप्त हो गया, विकलांग हो गए लोग। तो उसने कहा था आज ही रात तो मुझे कई महीनों बाद अच्छी नींद आई। आप सोच सकते हैं जब इंसान इतना पत्थर दिल हो जाए कि उसे लोगों के मरने पर नींद अच्छी आती हो, समझ लेना इससे और महाविनाश कुछ नहीं हो सकता है। आज भी हर एक देश दूसरे देश की तरफ आंखें निकाल रहा है, मारने और मरने की योजनाएं बना रहा है, किस प्रकार से कितने लोगों को मारा जाए। वो एक समय था कि जब शायद कोई बच सकता था, लेकिन अब यदि वर्ल्ड वार हुआ तो कोई नहीं बचेगा, प्रकृति भी नहीं बचेगी, पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी नहीं बचेगी। इस बार यदि युद्ध हुआ तो वास्तव में जमीन पूरी तहस नहस हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये हमारे बड़े बड़े आविष्कार, आज चाहे कोई भी आविष्कार हो, भौतिक आविष्कार, ये सिर्फ स्वप्न मात्र रह जाएंगे, क्योंकि भौतिक आविष्कारों के लिए हमें वो तो साधन है, चाहे तो आत्म उत्थान के साधन हो सकते हैं और चाहे तो आत्म पतन के कारण हो सकते हैं, वही साधन हो सकते हैं दोनों काम के लिए। तो जीवन यदि भौतिक साधनों के माध्यम से अध्यात्म को सुनता है, अध्यात्म को लाता है, अच्छे महापुरुषों के जीवन चरित्र अपने जीवन में लाता है, तो भगवान बन सकता है आदमी। और यदि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह अपने अंदर लाता है तो समझ लेना इंसान दानव बन सकता है, क्योंकि इंसान ही है जो चाहे तो ऊपर चढ़कर परमात्मा बन सकता है और नीचे जाकर पतित आत्मा बन सकता है। आज जानवर से डर नहीं है, जानवर तो जब भूखा होता है तब शिकार करता है, लेकिन आदमी ऐसा हो गया है खा कर भी किसी को मारने की योजना बनाता है। जानवर के सामने यदि शिकार डला भी हो, शिकार बैठा भी हो, तो वो प्रहार नहीं करता है, लेकिन आदमी ऐसा है स्वयं का पेट भरा हो लेकिन पड़ोसी के घर में यदि कुछ मिल रहा हो तो वो जल जाता, उसे छीनने की कोशिश करता है। वो सोचता है मेरे पास सब कुछ आ जाए लेकिन मुझे किसी से भय नहीं रहे। आचार्य कहते जब तक परिग्रह होगा तब तक भय रहेगा, क्योंकि जितने भी महापुरुष आपने देखा होगा, जितने भी किसी मजहब के, किसी संप्रदाय के साधु संत रहे हों, उन्होंने अपनी सुरक्षा नहीं की। सुरक्षा की बेड़ियों को तोड़ देना और बिल्कुल असुरक्षा को स्वीकार कर लेना, क्योंकि उन्हें पता था शरीर को यदि मारेगा भी, बाई चांस कोई प्रहार भी करेगा तो शरीर को करेगा, मेरी आत्मा को नहीं मार सकता है। और किसी दयालु ने, किसी बहुत ज्ञानी ने तोतों को सिखा दिया था कि तोते बेचारे मर जाते हैं, फंस जाते हैं और तड़प तड़प कर किसी का भोजन बन जाते हैं, इससे अच्छा हो इन्हें सिखा दूं ये शिकारियों के जाल में ना फंसें। तो एक ज्ञानी ने उन सब तोतों को बुलाया और पढ़ाया और सिखाया कि कोई भी तोता
दाने खाने नहीं जाएगा, जो दाने खाने जाएगा वो फंस जाएगा, मर जाएगा। बहेलिया आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत जाना कोई मत खाना वरना मरना पड़ेगा। इतने अच्छे तोते 2 दिन में सीख गए और इतना बढ़िया गाने लगे कि उनको लगने लगा कि अब तो कोई शिकारी आकर भी खाली हाथ जाएगा। और कहते हैं वो सब तोते बैठे बैठे गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो भी जाएगा वो खाएगा और मर जाएगा। कोई मत जाना कोई मत खाना। बहेलिया आया और उदास हो गया। उसने सोचा आज तो एक कोई तोता नहीं फंसेगा, क्योंकि सारे ज्ञानी हो गए। लेकिन आपको पता है, आप परिवार के लिए, आप संसार के लिए चाहे कर सुनकर भी प्रयास जरूर करते हो कि भाई देख लो, करके देख लो, शायद कुछ हो जाए। तो उसने भी सोचा कि कोई बात नहीं, देख तो लो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, यदि आ जाएगा तो ठीक है। उसने जाल बिछाया और सारे तोते गा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, और सारे जाकर जाल पर बैठे जा रहे थे और दाना खा रहे थे जाल पर बैठकर। और फिर वहाँ बैठकर भी गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, और जो जाएगा वो फंस जाएगा, मर जाएगा। बैठकर भी गा रहे थे, उस जाल पर, मौत के सामान पर बैठकर भी यही गा रहे थे। आज हमारी और आपकी हालत भी यही है। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। हम रोज इतनी अच्छी अध्यात्म की बात करते हैं कि तन धन को साथी समझा था, यानी समझाता है नहीं, और आज हम वही करते जा रहे हैं। आज हम दिन रात आर्त और ध्यान में जी रहे हैं, दिन रात परिग्रह की बात सोच रहे हैं, किस तरह से, किस रास्ते से कितना परिग्रह आ जाए। जबकि आज आदमी के पास भूख नहीं रही, आज आदमी के पास चैन नहीं रहा, आज आदमी के पास प्यार नहीं रहा, चेहरों पर मुस्कान नहीं रही। उस पर महा टेंशन है, बहुत टेंशन है उसके जीवन में कि वो किस प्रकार से अपने जीवन से ऊब रहा है। आदमी सोचता है कि हमने मनुष्य जन्म पाए, दुर्लभ है, लेकिन आप आदमी से बात करके देखें, आज अधिकांश आदमी चाहते हैं कि ऐसे जीवन से तो मर जाते, ऐसे जीवन जीने से क्या फ़ायदा। तो मैं सोचती हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में बात लिखी उसका क्या होगा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। बड़े भाग्य से हमें मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए सब तरसते हैं, सुर नर और देवता भी तरसते हैं, पशु भी तरसते हैं इस मनुष्य जन्म पाने को। लेकिन आज आदमी कैसा है, कोई जानवर मरना नहीं चाहता है, लेकिन आदमी है जो जीना नहीं चाहता है। आदमी रोज कहता है इससे अच्छी तो मौत आ जाती, इससे अच्छी तो मौत आ जाती। आप जब कहते हैं कि मौत आ जाती, उसके पहले देखा करो कि मौत की आकांक्षा लाने की व्यवस्था किसने की है। आपने इतना परिग्रह, आपने इतनी आसक्ति, आपने इतना कर्ज ले रखा है, आपने घरों में जरा जरा सी बात में, छोटी छोटी सी बात में एक दूसरे में भेदभाव डाल रखा है। घर में 4 चूल्हे हैं, यदि 4 बहुएं हैं तो 4 चूल्हे हैं। जबकि महिलाएं ये क्यों नहीं सोचती हैं कि आपसी प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा तो हमारे घरों की शक्तियाँ और विकास की चरम सीमा छू सकती हैं। यदि 4 महिलाएं हैं, 1 महिला या 2 महिला खाना बना लेती है तो बाकी की 2 महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं, और ये फिजूल खर्च हमारा बच सकता है और हम जीवन में उत्थान की तरफ जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आज जीवन में महायुद्ध बंद हो, दिलों की महाभारत बंद करनी होगी, जो हर दिल में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की आग, बैर मनस्य की आग जो जल रही है उसे बुझाना होगा। और वो किससे बुझेगी, वो आपस में सबको अपनाना होगा, सबको एक सलाना होगा। क्योंकि कहते हैं ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों रोज़ कमाने के लिए जाता हूँ। क्या कमा रहा है आदमी, क्या खजाने भर रहा है, नोटों के बंडल 2 नंबर और ऐसे बैंकों में डले हैं जहाँ की मर जाएगा आदमी, कभी काम नहीं आएंगे, वो आपके पैसे मिट्टी हो जाएंगे, किसी के काम नहीं आएंगे। आदमी सोचता है जोड़ लें फिर आराम से खाएंगे, जोड़ते जोड़ते एक दिन छोड़ने का नंबर आ जाता है, कमाते कमाते एक दिन गंवाने का नंबर आ जाता है, पाते पाते इतना भिकमंगापना आ जाता है कि दातारी तो भूल ही जाता है, बादशाहत तो भूल ही जाता आदमी। इसलिए हमें बादशाहत को लाना है, जो मिला वो किसी से कम नहीं,
जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। लोग कांटों से बात करते हैं, लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। और लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अपनाए हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। आप देखना, आज तक हमें धोखा मिला है दूसरों से नहीं, अपनों से मिला है। आज हमें दुख दिया है दूसरों ने नहीं, अपनों ने दिया है, क्योंकि हमने अपने आप को छोड़कर दूसरों को अपना मान लिया है, इसलिए हमें दुख मिला है। हम सब चाहते हैं कि सुख और शांति आए हमारे जीवन में, कभी गम की परछाई भी नहीं आए हमारे जीवन में। तो हमें चाहिए कि हम सबको अपना मानें और जो मिला है जीवन में बांटें। और यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे तो रोज़ बैठकर कम से कम आधा घंटे अंतरंग मन से भावना भाया करो कि भगवान, सारे विश्व में शांति हो जाए, सब अच्छा राजा न्यायवान हो जाए और नीतिवान हो जाए, वर्षा समय पर रहे, दुर्भिक्ष अकाल आदि नहीं आ सके। तो ऐसी भावनाएं, यदि एक ही घर का धुआं उठता है तो आकाश धूमिल दिखने लगता है। आपको पता है वायुमंडल में धुआं छा जाता है, जब इतने दिलों का आज धुआं निकलेगा, क्रोध का, कसाई का, ईर्ष्या का, छल का, बैर मनस्य का, तो ये दुनिया गंदी, दुनिया धुंधली हो जाए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन यदि दुनिया में एक एक चिराग भी जलेगा, एक एक प्रकाश का एक एक दिया भी जलाएंगे, तो हमारी गारंटी है वो बल्ब और दिए नहीं जलाना जो बाहर से घी और तेल के जलते हैं, हमें प्रेम और वात्सल्य के दिए जलाने हैं। तो आज दुनिया में फिर से शांति आ जाएगी, फिर से राम राज आ जाएगा, फिर से जीवन में सबके खुशहाली आ जाएगी। तो आप कहते हैं अंदर में यदि खुशहाली नहीं तो बाहर की हरियाली क्या होगी, और अंदर में यदि आपके जीवन में प्यार और मोहब्बत नहीं तो बाहर की दिवाली क्या होगी। बाहर की दिवाली क्या होगी। सत्य अहिंसा के प्रेम के दीपक जलाती रहे जिंदगी, और आपको भी प्रेम के पथ पर बढ़ाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ दीपक कि तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महापुरुष बनाती रहे जिंदगी। तो आप सबको वैसा पागलपन नहीं देना है जैसा कि आदमी भारत का पागल हो जाता है, एक दिन अपने पैसों से अपने रिश्तेदारों का मुंह काला करता है, और एक दिन दिवाली के दिन अपने पैसों में स्वयं आग लगाता है। आपको आग नहीं लगाना है, आपको अपनी ज़िंदगी को चिराग बनाना है और प्रकाशित कर सकें, लोगों का सहारा बन सकें, ऐसी ज़िंदगी को अपनाना है। आप सब अच्छी ज़िंदगी जिएं और अपने आप के जीवन में, आपके परिवारों में खुशहाली आए, आपके व्यापार में तरक्की आए। तो सबका भला चाहना आपके अंदर कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे आपके जीवन में सुखों की बरसात हो गई। तो आप सबके जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त हो, ऐसी हमारी मंगल भावना।